कुछ मंजिलें ऐसी है जहां सिर्फ नंगे पांव ही पहुंचा जा सकता है। कोई गाड़ी, कोई बस या कोई भी बनावटी चीज वहां पहुंचने में असमर्थ है और हमेशा रहेगी। भीड़ भाड़, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, अफरा तफरी, प्रदूषण, गंदगी, क्रोध, घृणा, हीन भावना, दर्द, तकलीफ, पीड़ाओं से दूर, बहुत दूर, कुदरत की छांव में अछूत, शांत। ये पहाड़ मानो स्वर्ग से जमीन पर उसका भेजा तोहफा हो, तुम्हें उसका एहसास कराने के लिए। अहंकार जब तुम्हारा सर से ऊपर चला जाए, तुम यहाँ ऊपर पहाड़ों में आ जाना। अपनी छोटी नन्ही शून्य आंखों से इन्हें देखना और सोचना कि क्या अस्तित्व है तुम्हारा। अपने अहंकार को अपनी आंखों के सामने चूर होने देना और खुद ब खुद तुम सादगी से भर उठोगे। जब औरों को नीची नजर से देखने लगो, जरा इन पहाड़ों से नीचे देख लेना। इनकी विराटता को देखकर तुम्हारी आंखें खुद ब खुद धन्यवाद से ऊपर उठने लगेगी। जब इन करोड़ों साल पुरानी नदियों के किनारे रखे पवित्र पत्थर पर तुम बैठो, तो पूछना इन नदियों से कि ये जो कुछ साल का कीमती जीवन तुम्हें मिला है, कितने प्यासों को पानी पिलाया तुमने, कितना जल तुमने व्यर्थ ही बहा दिया। ये नदियां तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगी। पूछ कर देखना जरूर। उदारता से भर उठोगे तुम। जरा देखना इन हवाओं में नाचते गाते पेड़ों को, और इस बात को हमेशा याद रख लेना कि जो हवा तुम सांस के रूप में ले रहे हो, वो इन पेड़ों ने ही तो दी है तुम्हें। जब कोई चीज बिना मांगे मिल जाए, तो मनुष्य उसका महत्व कभी नहीं समझता। अगली बार अगर तुम किसी पेड़ को तोड़ो या काटो, तो उससे पहले कुछ देर अपनी सांसें रोकने का प्रयास करना। जो हाथ तुमने इन्हें काटने के लिए उठाए थे, वो खुद ब खुद इन्हें नमस्कार करने के लिए उठने लगेंगे। जब तुम्हारे दिल में करुणा समाप्त हो जाए, जब तुम्हारा बचपन मर जाए, जब तुम स्वार्थ से भर उठो, जब तुम्हें रात में नींद आनी बंद हो जाए, तो आ जाना इन पहाड़ों में, आ जाना।
तुमने सुना होगा कि बेचैनी दिल में होती है, जगह बदलने से कुछ होता नहीं। पर मैं कहता हूं ये बात झूठ है। मछली को जितने बड़े घड़े में डालो, मछली उतनी ही बड़ी हो जाती है। कभी कभी अंदर की आजादी पाने के लिए हवा में आजादी की गंध होना जरूरी है। घुल मिल कर देखना इन पहाड़ों में। तुम्हारे अंदर जो इतने वक्त से डरा सहमा बैठा था, वो खुद ब खुद तुम्हारी नजरों के सामने होगा। सूरज की रोशनी जब इन हरी ताजी पत्तियों से होकर तुम्हारे चेहरे पे पड़े, तो आंखें बंद करना और महसूस करना धूप के इस पवित्र स्नान को। आंखें बंद करने पर भी तुम्हें रोशनी की बिल्कुल साफ और स्पष्ट किरण दिखेगी। उस किरण को हमेशा अपने अंदर ज्वलित करके रख लेना और तुम्हारा जीवन खुद ब खुद सूरज की तरह जगमगा उठेगा। जब तुम्हारा कोई करीबी तुम्हें व्यर्थ लगने लगे, उसकी खूबसूरती दिखनी बंद हो जाए तुम्हें, उसी के साथ आ जाना। परिवार की खूबसूरती दिखनी बंद हो जाए तो माँ बाप के साथ आना। दोस्तों की खूबसूरती दिखनी बंद हो जाए तो दोस्तों के साथ, और अपनी ही खूबसूरती दिखनी बंद हो गई हो तो आ जाना अकेले, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ। ये पहाड़ सबको बराबर अपनाते हैं, तुम्हारी तरह भेदभाव नहीं करते, सबको बराबर कर्मा का एहसास कराते हैं और उसी के मुताबिक चेहरे पे मुस्कान या आंसू लाते हैं। हल्के हो जाओगे तुम, हवा से भी हल्के, बहुत हल्के, क्योंकि तुम्हारी सजा और इनाम दोनों का हिसाब हो गया। इसलिए कभी कभी बहुत ऊपर उठना पड़ता है, ये देखने के लिए कि कितने छोटे हो तुम। तो जब इन ऊंची चोटियों की ताकतवर हवाएं तुम्हारी सांसों के रास्ते से तुम्हारे शरीर में प्रवेश करे, तो पूछ लेना खुद से ही कि वो है कि नहीं। पता चल जाएगा तुम्हें। और देखना आसमान को चूमती इन चोटियों को, इन गहरी नीली नदियों को, इन मस्ती में डूबे पंछियों को, अपनी धुन में गुम इन प्राणियों को, हवाओं की इन वानियों को। देखना, जरा गौर से देखना, कर्मा है कि नहीं तुम्हें पता चल जाएगा। मृत्यु है कि नहीं तुम्हें पता चल जाएगा। जीवन है कि नहीं तुम्हें पता चल जाएगा। किनारा है कि नहीं तुम्हें पता चल जाएगा। और जिस किनारे की तुम तलाश में हो, ये रास्ता वही किनारे की ओर जाता है। ये पहाड़ वही किनारा ही तो है तुम्हारा। तो जब भी जीवन में तकलीफें हद पार कर दे और इस बात का एहसास हो कि इमारतों के बीच में रहकर तुम इमारती हो गए हो, तो कुछ वक्त पहाड़ों में रहकर पहाड़ी हो जाना।
पहाड़ी हो जाना, पहाड़ी हो जाना, पहाड़ी हो जाना।